तो समझ छात्राओं का एमडी टेक्निकल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो काफी महत्वपूर्ण है, खास तौर से उन छात्रों के लिए जो कि हिंदी मीडियम से हैं और डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं। क्योंकि जो बच्चे बीटेक के हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी इंग्लिश ठीक ठाक रहती है, कोई समस्या नहीं होती है पढ़ने लिखने पेपर देने में। पर जो छात्र या जो स्टूडेंट डिप्लोमा के हैं और हिंदी मीडियम के हैं, उनके सामने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सामने आ ही जाती है। कब? जब उनका सपना जूनियर इंजीनियर बनने का है, ठीक है ना। क्योंकि जूनियर इंजीनियर की तैयारी जब वो करते हैं, चाहे ऑफलाइन की बात करें चाहे ऑनलाइन की बात करें, वो ऐसा उनको फील होता है कि सामने जो टीचर्स हैं वो बहुत बातें इंग्लिश में कर रहे हैं या बहुत चीजें इंग्लिश में लिख रहे हैं। तो वो बच्चा जो है वो परेशान होने लगता है, यार कि मैं कॉन्सेप्ट पे पहले फोकस करूं या पहले मैं लैंग्वेज को चेंज करूं। टीचर्स ने इंग्लिश में क्या बोला क्या लिखा उसको मैं पहले हिंदी में कन्वर्ट करूं, फिर उसके बाद जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया उस पर मैं फोकस करूं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और ध्यान रखिएगा, ये समस्या किसी एक या दो छात्र की नहीं है, ये लगभग 80% विद्यार्थियों की यही समस्या है कि सर अचानक से इंग्लिश से हिंदी में आने में समस्या हो रही है और हमारे पास इतना भी समय नहीं होता। किसी घर वाले 10-12 साल 20 साल के लिए तैयारी करने के लिए नहीं समय देते हैं। बहुत दिया तो 1 साल या बहुत दे दिया तो 2 साल तैयारी करने को देते हैं, इतना ही दे पाते हैं, है ना। तो ये एक समस्या है कि सर हिंदी के मीडियम के होने मतलब डिप्लोमा हिंदी मीडियम के होने के बावजूद हम क्या करें कि हमें जूनियर इंजीनियर की तैयारी करने में समस्या ना हो। तो सभी बच्चे की ध्यान सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं। देखो बच्चों, हम लोगों ने बहुत ज्यादा समय ऑफलाइन पढ़ाया है। ऑफलाइन का मतलब बच्चा हमारे सामने आया, हमारे सामने बैठ के पढ़ना स्टार्ट किया और हमारे सामने ही वो पढ़ाई पूरा किया। बहुत से बच्चे सेलेक्ट हुए, बहुत से नहीं हुए, बहुत स्टूडेंटों ने बीच में ही क्लास छोड़ दिया, चले गए। उनको लगा कि उनके बस की नहीं है, खासतौर से वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे। तो मैं आप लोग से यही कहूंगा कि देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक होता है तैयारी करना, एक होता है सिलेक्शन लेना। तो तैयारी करना और सिलेक्शन लेने में बहुत ज्यादा अंतर है। आप नहीं समझ पाए मैं क्या बोला? मैंने ये कहा कि तैयारी करने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई चीज आए चाहे ना आए, हम पढ़ें चाहे ना पढ़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तैयारी कोई भी कर सकता है। पर अगर हम बात करें सिलेक्शन लेने की, तो सिलेक्शन के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आरामदेह जो आपकी स्थिति है उससे आपको अपने आप को बाहर निकालना ही पड़ेगा। ये मत सोचिए कि आपकी इंग्लिश पुअर है इस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है ना। जिन्होंने भी सिलेक्शन लिया वो किसी न किसी प्रॉब्लम से लड़ के ही आगे आते हैं, है ना। तो हम आज की क्लास में देखेंगे स्टेप वाइज कि हमें करना क्या है अगर हमें डिप्लोमा हिंदी मीडियम होने के बाद भी हमें अगर जूनियर इंजीनियर की तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान रखिएगा, मैं एक एक पॉइंट पे बात करता हूं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, अपने आप को हिंदी के कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। और याद रखिएगा, देखिए क्या लिखा है, याद रहे जिन्होंने भी सिलेक्शन लिया है वो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर ही कामयाब हुए हैं। बिल्कुल सही बात भाई, बात जूनियर इंजीनियर की नहीं है। दुनिया का कोई भी परीक्षा हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जितने भी हुए हैं आज तक, उनमें जो छात्र एवं छात्राएं जो सिलेक्शन लिए हैं वो कोई ना कोई उनका कंफर्ट जोन होगा और उससे वो बाहर निकल के ही लड़ाई लड़ के कामयाबी हासिल किए हैं। तो आपको तो बस हिंदी और इंग्लिश का ही तो प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो इससे बाहर निकला जा सकता है, इनसे बाहर निकलिए, उलझिए नहीं, उसी में डूबे मत रहिए, अपने कंफर्ट जोन में पड़े मत रहिए। करना क्या है ध्यान समझिएगा। अच्छा, क्यों जरूरी है भाई हिंदी के कंफर्ट जोन से बाहर आना, क्यों जरूरी है? आप कहेंगे ना सर, आप कह रहे हैं कि हिंदी के जोन से बाहर आओ, क्या उसका उद्देश्य कुछ ना कुछ होगा। तो देखिए, जितने भी बेटा आपके स्टैंडर्ड बुक हैं वो सभी इंग्लिश में आते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो जैसे पीएस भीमरा मशीन की हो गई, अजय नागराज हो गए, ऐसे बहुत से ही आपके बुक हैं जो आपके इंग्लिश में आते हैं, हिंदी में अवेलेबल ही नहीं है। और जो आप क्या कहते हैं डिप्लोमा में हिंदी में पढ़ रहे हैं किताबें, वो किताबें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेकार है, वो अच्छी हैं पर सेमेस्टर के लिए। और जब हम प्रतियोगी परीक्षाएं की बात करें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते हैं, तो उसके लिए वो किताबें आपका उतना साथ नहीं दे पाती हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट कि किताबें आपको अगर अच्छी पढ़नी है, स्टैंडर्ड किताब पढ़नी है, तो वो आपको इंग्लिश में ही है। दूसरी चीज, ऑफलाइन या ऑनलाइन के सभी टीचर्स जो टेक्निकल टर्म्स है ना उसको इंग्लिश में ही रख के चलते हैं। जैसे
जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर एक टेक्निकल टर्म्स है। ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणाम मित्र कहते हैं, लेकिन कहीं भी आप नहीं सुनेंगे कि टीचर इसको परिणाम मित्र कह के पढ़ा रहे हैं। वो इसको टेक्निकल टर्म्स ट्रांसफार्मर ही बोलेंगे। प्रेरक को इंडक्टेंस बोलेंगे, संधारित्र को कैपेसिटर ही बोलेंगे, है ना। तो इस हिसाब से अब जैसे प्रतिरोध है, प्रतिरोध को सामान्यतः लोग रेजिस्टेंस ही बोलेंगे। तो ध्यान रखना है कि सारे सभी जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं बेटा, उनको अगर आप जाहिर सी बात है टीचर की जरूरत तो पड़ेगी पढ़ने के लिए, तो वो टीचर इन टेक्निकल टर्म्स को इंग्लिश में रखते हैं। इसलिए आपको इंग्लिश में आना ही आना है। फिर देखिए बहुत से इंपॉर्टेंट और जो न्यू क्वेश्चन होते हैं, नए क्वेश्चन, है ना, जो कि प्रीवियस ईयर के मान लीजिए गेट में या ईएस में या एई के किसी डिफरेंट एग्जाम में आए हैं, अदर स्टेट के जेई के एग्जाम में आए हैं, वो सभी तो आपके इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं ना। तो वो क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। इसलिए अपने आप को मेरे बच्चा लोग हिंदी के कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ठीक है, अब करना क्या है, क्या करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है ना। हम देखते हैं भाई क्या करें। चलो पेन बाद में लाते हैं। अब करना क्या है, टेक्निकल टर्म्स को शुरू से ही इंग्लिश में लेकर चलें। ये बात ध्यान रखिए बेटा, जब भी आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करिए, अगर कर चुके हैं तो फोकस अब उसको अच्छे से करिए। अगर कर रहे हैं मतलब आप स्कूल जा रहे हो, अभी भी कॉलेज जा रहे हो, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है आपको कि जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं उनको इंग्लिश में लेकर चलो। ठीक है ना, प्रतिरोध को रेजिस्टेंस लेके चलिए, प्रेरक को इंडक्टेंस में बात करिए, संधारित्र को कैपेसिटर में बात करिए, है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। फिर एक चीज ध्यान रखिएगा, इंग्लिश ग्रामर पे फोकस बिल्कुल ना करें। इस पॉइंट का मतलब यह है कि आप ये मत सोचिए कि जो मैं इंग्लिश लिख रहा हूं या जो मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं वो ग्रामेटिकली एकदम ठीक हो ना, इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करिएगा कि यार एम लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, आर लगाना चाहिए कि इच लगाना चाहिए, दे लगाना चाहिए कि इट लगाना चाहिए, इस सब में नहीं परेशान होना है। आप बस ध्यान रखिएगा टेक्निकल टर्म्स को इंग्लिश में लेके चलिए, बाकी ग्रामर पे फोकस ना करिए। अब आप ध्यान देंगे, देखिए बेटा ऐसा ध्यान सुनिएगा, जो बच्चे बीटेक करने जाते हैं, ठीक है ना, या इंग्लिश से डिप्लोमा करने आए हैं, वो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि हिंदी मीडियम से 12th किए हैं, उसके बाद वो बीटेक करने जाते हैं या इंग्लिश मीडियम से डिप्लोमा करने जाते हैं। तो क्या उनको डायरेक्ट इंग्लिश मिलती है ना, क्या वो छोड़ देते हैं क्या अपना बीटेक या डिप्लोमा? नहीं ना, यानी कि वो उससे लड़ते हैं ना। तो वही काम आपको करना है, और जब आप ये काम करोगे ना तो आप महसूस करेंगे कि ज्यादा नहीं 2 से 3 महीने, बस ये 2 से 3 महीने की लड़ाई है, जिसको या तो आप लड़ चुके होंगे तो मेरी बात समझ रहे हो, या लड़े ही नहीं होगे। इसलिए 2 से 3 महीने आप जब ये ऐसा करेंगे तो आपको 70% लगभग 70% आपकी समस्या जो है इंग्लिश की वो सॉल्व हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा, अब देखिए होता क्या है ना, जैसे हम लोग को लगता है यार कि इंग्लिश में बहुत करोड़ों वर्ड होंगे जिनकी हिंदी हमको पता होनी चाहिए, है ना, तो ही हमारा काम चलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है ना, तो शुरुआत के लिए 50 से 60 वर्ड ऐसे हैं जिनको अगर हम याद कर लें तो हमें ज्यादा समस्या नहीं होगी इंग्लिश में पढ़ाई करने में। जैसे एक एग्जांपल से मैंने बताया आपको, जैसे इंक्रीज लिखा, इंक्रीज मतलब याद कर लेना होता, बढ़ाना, बढ़ाना मतलब इंक्रीज करना, घटाने का मतलब डिक्रीज करना, मोर मतलब ज्यादा, लेस मतलब कम, ठीक है ना। ऐसे गेन मतलब प्राप्त करना, प्रोवाइड मतलब देना, कांस्टेंट मतलब नियत, वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील। ऐसे ही अगर आप 40-50 वर्ड हैं, अगर इन पे आप कमांड कर लिए ना, तो आप समझिएगा कि आपको बहुत हद तक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मेरी बात मानिए 2 से 3 महीने में आपके 70% ये जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है ना वो दूर हो जाती है। ठीक है ना, इतनी बात समझे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए जेईई की तैयारी के लिए बाइलिंगुअल कोर्स लीजिए, कहीं से भी लीजिए, जरूरी नहीं कि आप हमारे यहां से लीजिए, कहीं से भी लीजिए कोर्स। हमेशा अगर आप डिप्लोमा हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप बाइलिंगुअल कोर्स लीजिए। बाइलिंगुअल का मतलब ऐसा कोर्स जिसमें टीचर जो है बातों को समझाएं और लिखें भी हिंदी में ही, समझाएं हिंदी में ही लिखें, बस जो टेक्निकल टर्म्स है ना, जैसे एक अगर मैं बोलूं कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये तो पूरा इंग्लिश हो गया, लेकिन ऐसे भी इसको बोल सकते ना, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। तो देखो यहाँ हिंदी भी है और टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो इंग्लिश में भी हैं। तो ऐसा आप कोर्स ले सकते हैं। अब बात ध्यान सुनिएगा, कल से यानी कि 20 मई से मंगलवार से एसएससी जेईई की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, नहीं भी कर रहे हो, आप देखना चाहते हो, जो सोच रहे हैं कि नहीं मुझे आगे करना, सेकेंड ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे, तो अगर आप चाहते हो तो कल 20 मई से
हम लोग इंजीनियर्स एक्सप्रेस नाम का एक फ्री बैच ला रहे हैं यूट्यूब पे। एमडी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री में ये बैच मिलेगा। इस बैच में 3 बजे, दोपहर 3 बजे शैलेंद्र सर जीके जीएस लेके आ रहे हैं। शाम 4 बजे रीजनिंग के लिए पवन सर लेके आ रहे हैं क्लास। शाम 6 बजे मैं लेके आऊंगा इलेक्ट्रिकल की क्लास, और शाम 7 बजे अभय सर लेके आएंगे सिविल इंजीनियरिंग की क्लास। ठीक है, तो अगर आप लोग ये चीज देखना चाहते हो कि क्या इन क्लासों को करने से हमें ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, और सर ने जो बात अभी थोड़ी देर पहले बताई, क्या वो इन क्लासों में ऐसा फील हो रहा कि हाँ बात सही है, तो आप सभी लोग आइएगा और पढ़ने की कोशिश करिएगा। इस क्लास से आप लोग को जरूर कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा, नुकसान नहीं होगा, फायदा जरूर होगा। ठीक है ना, तो सभी बच्चों लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।